वाजिद खान के निधन के बाद उनकी पत्नी कमल रुख ने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि कैसे साजिद वाजिद का परिवार जो है उन पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था। और उसके बाद जो है वो संपत्ति का विवाद को लेकर हाई कोर्ट भी गई, जहां हाई कोर्ट ने 21 अप्रैल तक साजिद खान और वाजिद की जो मदर है, यानी जो साजिद वाजिद की मदर है, उनको कहा है कि जो भी प्रॉपर्टी की डिटेल है आप बताइए। यहाँ तक कि कमल रुख ने यह भी दावा किया कि एक वसीयत जो है लिखी थी वाजिद खान ने, लेकिन वाजिद के निधन के बाद साजिद ने संपत्ति अपने और मां के नाम करने की कोशिश की। लेकिन अब इन सारे विवादों पर पहली बार साजिद खान ने चुप्पी तोड़ी है और साजिद ने सिलसिलेवार बताया है कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, और कमल रुख की नीयत बिगड़ गई है, वो किस किस्म की औरत है। तो एक बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू जो है उन्होंने दिया है, लेकिन पहली बार जो है साजिद ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साजिद इस बारे में क्या पक्ष रखना चाहते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि 21 तक उन्हें प्रॉपर्टी को सारी जितनी भी डिटेल है वो कोर्ट में देनी है और 23 को फिर से इस पर सुनवाई होगी। तो दैनिक भास्कर को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा भाई जिंदा था तब ये बातें याद क्यों नहीं की। देखिए, अब ये मामला कोर्ट में है और लीगली हम इस बारे में कई बातें सामने नहीं ला सकते। यकीन मानिए, मेरे परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं। जब मेरा भाई जिंदा था तब कमल रुख को ये सब बातें याद नहीं आई। यदि मेरे भाई ने उन्हें किसी भी तरह की परेशानी थी तब उसके जिंदा रहते ये बातें बाहर क्यों नहीं आई। अब वाजिद के जाने के बाद उन्हें महसूस हो रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है। उन्हें पता है कि मरने के बाद तो वाजिद अपनी सफाई में बोल नहीं सकता। वो इस मौके का फायदा उठाने के लिए उतर गई। वे अब हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं क्योंकि हमें सच्चाई पता है। कमल रुख के बारे में भी हमें कई बातें पता है। वाजिद ने हमसे हर बात शेयर की, यहाँ तक कि उनके मैसेजेस भी हमारे पास है। हालांकि हम अपने घर की इज्जत को बाहर नहीं उछालना चाहते और इसी वजह से हम चुप बैठे हैं। वो आगे कहते हैं, अपने आप को सही बताने के लिए अब जरूरी हो गया है उसे गलत साबित करना। वाजिद अपने बच्चों पर जान छिड़कता था। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह का बुरा असर पड़े। हमें पता है हमारे घर की हकीकत क्या है। यदि हम गलत होते तो हमसे जुड़ी ऐसी बातें बहुत पहले बाहर आ चुकी होती। मेरे और वाजिद के लिए हमारे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं था। कमल रुख की नीयत अब बिगड़ गई है, उनका लालच अब और बढ़ गया है। वाजिद ने अपना घर उनके नाम किया। मुझे और मेरी माँ को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे पास मेरा घर है, मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है और मैं अपनी माँ को पैसे देता हूँ। मेरी माँ 75 साल की हैं और जो पैसा हम उन्हें देते हैं वो हम पर ही खर्च कर देती हैं। कमल रुख और बच्चों को हमने कई साल तक नहीं देखा। हम उसे कैसे परेशान कर सकते हैं। मेरी माँ तड़प रही है वाजिद के बच्चों को देखने के लिए। जहां तक बात है धर्म परिवर्तन की, तो इसके बारे में कहा कि मेरे घर में मंदिर है, मेरे घर में गणेश आरती होती है, मेरे घर में शिव की पूजा होती है। हम जो है भक्ति संध्या में भी जाते हैं। इतना ही नहीं, ना जाने कितने गरीब बच्चों की हमने शादी कराई। हमने कोई जात पात या धर्म नहीं देखा। भला अपने परिवार के सदस्य को धर्म परिवर्तन के लिए हम फोर्स करेंगे। वाजिद के रहते कभी धर्म परिवर्तन की बात क्यों सामने नहीं आई। और रही बात तलाक की, तो कमल रुख ने तलाक के लिए ऐसी ऐसी शर्तें रखी थी जिसको सुनकर कोई भी आदमी कांप जाए। वाजिद ने तो फिर भी उसकी कई बात मानी थी। मेरा भाई गलत नहीं था। कमल रुख की असलियत उसके पड़ोसी और बिल्डिंग के सिक्योरिटी वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। वो किस किस्म की औरत है उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो ये जो है, अब साजिद खान ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि पूरा मामला कोर्ट में है, इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बातों ही बातों में बहुत सारी बातें जो है बोल दी हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस प्रॉपर्टी विवाद में, जो कि 23 को है, अब क्या सामने आता है। फिलहाल जो है कमल रुख का पक्ष जो है आप पहले ही सुन चुके हैं और अब साजिद ने अपना पक्ष रखा है। इस पूरी चीजों को लेकर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा।